हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर के क्लास में आपके लिए जितने भी लेटेस्ट प्रश्न हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में आपके लिए बताए गए हैं। चलिए आते हैं फटाफट। पहला प्रश्न आपसे पूछता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की अगर बात करें तो वो कब मनाया जाता है? 29 सितंबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर या 2 सितंबर को। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा, वह है आपका ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वह है आपसे पूछता है, हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया। हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है। तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है वह है आपका होटल केशर, अदानी इंटरप्राइजेज, हिंदुजा ग्रुप, ताज पैलेस। तो आपका ऑप्शन जो सही यहाँ पे होगा वह है आपका ऑप्शन सी, हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट आपसे पूछता है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे वह है आपसे पूछता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर वेकेशन प्लान लॉन्च किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने क्या किया है, विंटर एक्शन प्लान 15 दिन का किया है। किस से निपटने के लिए? तो प्रदूषण से निपटने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वह आपसे यहाँ से कुछ रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सारे फैक्ट आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, अगर आपसे कोई कहता है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा तो कौन सी? नटराज की प्रतिमा। ये कहाँ स्थापित की गई है? आपके दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है वह आपसे पूछा, नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। राजघाट पर किसकी प्रतिमा का? तो महात्मा गांधी का अनावरण कौन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट आपसे जो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, नई दिल्ली में राजघाट का पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आपसे पूछता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सामने है वो है आपसे पूछा, दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। चलिए इस करंट अफेयर की क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपसे पूछा, हाल ही में कौन ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा। हाल ही में कौन सा ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है? पंजाब सिंध बैंक, बंधन बैंक या SIDBI बैंक या यस बैंक। आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही हुआ है ऑप्शन सी, SIDBI बैंक। नेक्स्ट आपसे पूछता है, हाल ही में भारत ने कहाँ पर पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेज़बानी करेगा। हाल ही भारत कहाँ पे पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेज़बानी करेगा। तो आपके सामने ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर आपका कानपुर। तो आपका ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है। हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है। तो आपके सामने ऑप्शन है जी किशन रेड्डी, RK नारायण, राजीव लोढ़ा या नितिन गडकरी। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, हाल ही में हापर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आप क्या है यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। पुस्तक है आपका द डे आई विकम अ लर की घोषणा की है। तो हाल ही में हापर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई विकम ए लर की घोषणा की है? रश्मि देसाई, मेघना अलावत। नेक्स्ट आपका क्या है? S चट्टोपाध्याय या रागिनी बिष्ट। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, S चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट आपसे पूछता है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिर से दिए गए हैं जो आप करंट अफेयर की क्लास में आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह आपसे पूछता, लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड को किसने जारी किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा लीना कुमार। राधिका अय्यर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? फायर ऑन द गैंगेज किसकी है? राधिका अयंगर की। नेक्स्ट, अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा क्या है? पिच साइड माई लाइक इन इंडियन क्रिकेट लिखी है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं फैक्ट के अलावा जो अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता हाल ही में कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? सूरत, नई दिल्ली, नैनीताल, हैदराबाद। तो न्याय क्षेत्र की अगर बात करें तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, नैनीताल। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में भारत ने के निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया गया? इंडोनेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर। तो आपका ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बस आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, चलिए फटाफट आप इन सारे फैक्ट्स को एक साथ देख लीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज की क्लास के सारे नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछता है विश्व में जीवित परजीवी क्रीम का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। नौसैनिक अभ्यास मालावर का 17वां संस्करण कहाँ पे संपन्न होगा? तो ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की न्यूनतम संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट बस आपसे पूछता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? IIT गुवाहाटी, IISc बेंगलोर या IIT मद्रास या IIT मुंबई। आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, IISc बेंगलोर को क्या मिला? टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 का अवार्ड। नेक्स्ट बस आपकी स्क्रीन पे जो है वह है आपसे पूछता हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया अभिनव कश्यप, शैलेश गुप्ता, राकेश शर्मा या विक्की वेंकट। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, राकेश शर्मा को क्या चुना गया? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में 2023 में सस्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? राकेश कुमार, वनमली अग्रवाल या रूई कसियांग झांग को या गोकुल सुब्रमण्यम को। आपका उत्तर यहाँ पे होगा रूई कसियांग झांग को। कौन सा अवार्ड मिला है? 2023 का सस्त्रा रामानुजा पुरस्कार। नेक्स्ट आपसे पूछता है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। ये सारे फैक्ट्स आप फटाफट यहाँ पे भी इसको देख लीजिएगा कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट आपसे पूछता है बॉलीवुड फिल्म मेकर मधुर भंडागर को नॉर्वे में ढूंढो अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछता है डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्र को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछता है लीडिंग फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुस्तक अबीद अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट चलिए आपका यहाँ पे आ गया हाल ही में सुब्रोतो कप जूनियर अंडर 14 कहाँ शुरू होगा? अमृतसर, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, बेंगलोर में। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में 15वें TIFF के उद्घाटन भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हाल ही में 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपका यहाँ ऑप्शन जो है वह है आपका वहीदा रहमान, मधु भंडारकर, डॉक्टर L मुरुगन, डॉक्टर संजय कुमार मिश्र। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर L मुरुगन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज